जब तक सामने दर्पण न होगा, जब तक सामने गुनाह करते रहोगे तब न होगा, गुनाह करते रहोगे तब न होगा, जब तक सामने दर्पण न होगा। जब तक सामने दर्पण न होगा, पैसा में नहीं मिलेगा जो आपसे ये कहे कि सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा। संसार के लोगों को प्रेम के साथ आपकी सामग्री चाहिए, आपका पैसा चाहिए, आपका शरीर चाहिए। अगर पैसा और शरीर देंगे तभी आपका प्रेम स्थिर रहेगा। और विश्वास न हो तो अपने घर जाना और कहना कि मैंने पैसा तो दूसरों को देना है, घर में तुम्हारा कोई काम भी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ प्रेम करती हूँ तुमसे। घर वाले जानते हो क्या कहते कि तुम्हारा प्रेम अपने साथ में लेके जाओ, तुम्हारे प्रेम का हम क्या करेंगे। कोई आपका मित्र हो और आप उससे कहे भैया मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और वो आदमी आए कहा बाबू जी तुम्हारी 4 पहिए की गाड़ी थोड़ी देर के लिए चाहिए, आप कहें कि वो सब नहीं दे सकता, सामग्री नहीं दे सकता, सिर्फ प्रेम दे सकता हूँ, तो सामने वाला जानते हो क्या कहे, तुम्हारे प्रेम को ओढ़े की दिशाएं क्या कहें। तुम्हारा प्रेम तो परमात्मा ही चाहते हैं। भगवान को क्या पसंद है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, सिर्फ प्रेम तो हमारे भगवान को प्रिय है। और हम लोग भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, हम लोग भगवान को अपना मन नहीं दे पाते, दक्षिणा भगवान नहीं मांगते, भगवान से वस्त्र नहीं मांगते। एक ये उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा किसी से भगवान ने कहा हो कि ऊपर दक्षिणा चढ़ाओ, वस्त्र चढ़ाओ। भगवान को प्रेम करना चाहिए। पैसा प्रेम का जितना अपने संबंधियों से करते हैं, जितना अपने रिश्तेदारों से करते हैं। घर में पूजा पाठ होता है ना, तो दुकान पर जाते हैं और कहते हैं दुकानदार से हमें पूजा वाले फल चाहिए, तो दुकानदार भी समझता है पूजा वाले फल कौन होते हैं, ऐसे सड़े हुए केले निकाल के रखा है, जो घर आते आते जिनकी गारंटी खत्म हो जाती है। पूजा के लिए कपड़े चाहिए, है ना। आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे, आप लोग तो बड़े उदार हैं। पूजा के लिए कपड़े चाहिए तो दुकानदार जानता है कौन सा कपड़ा देना है, सड़ा हुआ कपड़ा जो पारदर्शी रहता है, किसी काम का नहीं, वह वस्त्र हम भगवान को चढ़ाते हैं। मिठाई ऐसी जो रिश्तेदारों को नहीं खिलाई जा सकती, आप खिलाएंगे नहीं खिला सकते। आप उनके लिए दूसरी मिठाई लाएंगे और भगवान के लिए दूसरी मिठाई। इसका मतलब है जिससे हमारा ज्यादा प्रेम है उसे हम ज्यादा भाव देते हैं,
जिससे कम प्रेम है उसे कम भाव दिया जाता है। भाव तो वही होता है जहाँ प्रेम होता है। बिना प्रेम के भाव की देता ही नहीं। जिसके प्रति ज्यादा प्रेम है उसके प्रति ज्यादा भाव है, जिसके प्रति प्रेम नहीं उसके लिए भाव भी नहीं है। तो हमारा भगवान से भाव भी कहाँ है? भगवान कहते हैं हमें तुम्हारा प्रेम चाहिए, लेकिन हम भगवान को प्रेम दे नहीं पाते। संसार में हमारे पास देने के लिए कोई वस्तु है, उसका अपना मात्र प्रेम है, अपना मन हम भगवान को दे सकते हैं। तो महाराज भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। जिन्हें राम पद अति अनुरागा, भगवान श्री राम के चरणों में अत्यंत अनुराग है। देखिए, राग और अनुराग में अंतर होता है। राग वो है जिसे संसार में प्रेम किया जाए। संसार का जो प्रेम है रागात्मक है। यहाँ प्रेम जो होता है स्वार्थ से होता है। जो स्वार्थ से प्रेम किया जाए उसे राग कहते हैं, और जो निस्वार्थ प्रेम किया जाए उसे अनुराग कहते हैं। संसार का प्रेम बिना स्वार्थ के हो ही नहीं सकता है। अयोध्या के संत कहते थे, कहीं तो रहता प्रेम न भवति मांग से होते, यदि भवति तस्य विरहा शको जीवति। कहा कि संसार में प्रेम निस्वार्थ नहीं हो सकता है। यहाँ का प्रेम स्वार्थ से ही होगा, और अगर निस्वार्थ प्रेम हो जाए तो उसके विरह में कोई जीवित नहीं रह सकता है। संसार का जो प्रेम है ये राग है, और परमात्मा से जो प्रेम किया जाता है और वो प्रेम में निस्वार्थ किया जाए। जो स्वार्थ से प्रेम किया जाता है वो स्वार्थ कम व्यापार ज्यादा होता है। हमारी कोई आवश्यकता है, हम भगवान से कहें प्रभु हमारा ऐसा काम हो जाए, हम 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। लगता है तुम्हारे 10 रुपए प्रसाद के लिए भगवान भूखे बैठे हैं। तुम्हारा प्रसाद भगवान को चाहिए क्या? नहीं चाहिए। न जाने कितने मंदिरों में भगवान के 56 भोग लगाए जाते हैं। न जाने कितने ऐसे स्थान हैं जहाँ नित्य ठाकुर को 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हैं। तो जब ठाकुर जी 56 प्रकार के भोग खाएंगे तो तुम्हारे बतासा के लिए क्या उपासे बैठे रहेंगे क्या? हम भगवान को भी लोभ देते हैं। ऐसा काम हो जाए तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे। भैया ये व्यापार की भक्ति है। भगवान से भी प्रेम किया जाए तो निस्वार्थ प्रेम है, क्योंकि भगवान को सब पता है। तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा तुम्हारा हितैषी कोई है तो भगवान है। अच्छा बताइए, 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा हो, वह अपना हित जानेगा या उसके माता पिता उसके हित के बारे में जानेंगे? छोटा सा बच्चा कहे पिताजी हमें गाड़ी दिला दो, हमें 4 पहिए की गाड़ी चला दी, माता पिता देंगे क्या? बच्चा अपने हित की बात करता है और माता पिता उसके परम हित की बात करते हैं। भक्त अपनी हित की बात करता है और भगवान भक्त का परम हित चाहते हैं। राम जी को क्या प्रिय है? प्रेम प्रिय। ये चौपाई बड़ी अच्छी है, आप सब हमारे साथ भाव सिखाए। राम प्यारा। भरद्वाज जी को भगवान से बड़ा प्रेम है, और प्रेम जब होता है तो उसके लक्षण दिखाई पड़ने लग जाते हैं। अति अनुराग है
तो जिसके प्रति आपको प्रेम होगा उसके बारे में आप सुनना पसंद करेंगे। जिससे प्रेम होगा उसके बारे में बोलना पसंद करेंगे। जिससे प्रेम होता है उसकी हर चीज प्रिय लगती है। जिससे प्रेम होता है उसका घर अच्छा लगता है। जिससे प्रेम होता है उसका नाम अच्छा लगता है। जिससे प्रेम होता है उसका रूप अच्छा लगता है। जिससे प्रेम होता है उसकी लीला अच्छी लगती है। जिससे प्रेम होता है उसका धाम अच्छा लगता है। तो प्रेम का परिचय है, उसके लक्षण दिखाई पड़ने लग जाते हैं। महात्मा भरद्वाज जी को राम जी से प्रेम है तो राम कथा से भी प्रेम है। निरंतर राम कथा सुनते हैं। 1 महीना कथा चली। 1 महीने के बाद महात्मा भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के पास में आए, हाथ जोड़े और कहा, बाबा आज कुछ पूछना चाहते हैं, राम जी कौन है? कोई कहता है राम जी ब्रह्म है, कोई कहता है राम जी मनुष्य है। मैं 4 राम के बारे में जानता हूँ। एक राम महाराज दशरथ के पुत्र हैं। एक राम जिन्होंने रावण का संहार किया। एक राम जिनका नाम भगवान शंकर जपते हैं। और एक राम जिनका ये सारा संसार है। आप बताइए इनमें असली वाले राम कौन है? कोई सगुण साकार कहता है, कोई निर्गुण निराकार कहता है। भगवान सगुण साकार है या निर्गुण निराकार है? आप कृपा करके बताएं। हमारे प्रभु भोलेनाथ कहाँ हैं? आप अकेले क्यों हैं? और वन में अकेले माताओं को नहीं जाना चाहिए। रात में जंगल में नहीं जाना चाहिए। आप प्रभु के बिना क्यों घूम रही है? माता सती भयभीत हुई है। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुमने मेरे सामने माया का दर्शन कराया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ माया होती क्या है। क्योंकि श्री राम के जो है ये माया पति है। भगवान की जो पत्नी उनका नाम माया है। माया दिखाई सती जहाँ देखती है वहाँ श्री राम का दर्शन होता है। जहाँ देखती है प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ते हैं। पीछे देखती हैं वहाँ से भी श्री राम लक्ष्मण सीता आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आँख बंद करके बैठते, आँख खोली तो भगवान का दिव्य स्वरूप दिखाई पड़ा। भगवान श्री राम की सेवा सभी देवता कर रहे हैं। बंदर चरण करत सुर सेवा सभी देवता स्नानी कर रहे हैं। सती माता भयभीत हुई। भगवान ने माया को दूर किया। सती शिव जी के पास में आई। भगवान शंकर अभी भी वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। और आप देखिए शंकर जी जब भी बैठते हैं वट छाया में ही बैठते हैं, बरगद की छाया है। इसका नाम क्या है? का वट माने विश्वास। वट विश्वास अचल निज धर्मा। जो बरगद का पेड़ है, सभी वृक्षों में सबसे अधिक किसी की उम्र है तो वह बरगद की होती है। सबसे ज्यादा समय तक कोई वृक्ष रहता है तो बरगद है। लोग कहते हैं कि बरगद की उम्र जो है वह 1000 वर्ष की होती है। इसका अभिप्राय क्या है? का हमारा विश्वास की जो उम्र है वह हजारों वर्ष की होनी चाहिए। विश्वास समाप्त हुआ समझ लो जीवन से आनंद गायब हो गया। शिव जी जब भी बैठते हैं तो विश्वास की छाया में बैठते हैं। और सती जी के अंदर संशय आया है। सती जी पहुंची, शिव जी ने कहा देवी कहो कैसे परीक्षा ली? सती मैया कहने लगी महाराज क्या बताएं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। शिव जी ने कहा सती झूठ बोल रही है। भगवान शंकर ने मना किया था सती झूठ मत बोलना, क्योंकि शंकर जी को पता है सती झूठ ही बोलेंगी। जो आदमी झूठ बोलता है ना उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता है। वह कितना भी कसम खाए, आपकी ही कसम को खा जाए,
लेकिन आपको भरोसा नहीं होगा कि सही बोल रहा है। और मुझे तो लगता है जो ज्यादा झूठ बोलता है ना, वो कसम भी ज्यादा खाता है। जो आदमी ज्यादा कसम खाए उस पर कभी भरोसा नहीं करना, क्योंकि झूठा आदमी कसम खाता है और तुरंत आपकी कसम खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अपनी नहीं खाता, दूसरे ही खा लेगा, क्योंकि पता है झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम सत्य कह रहे हैं, इसके प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जो ज्यादा प्रमाण दे, समझ लो आदमी झूठ बोलता है। महाराज सती मैया ने भगवान शिव से कहा है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने ध्यान लगाया, सती का चरित्र सब दिखाई पड़ा। भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ, हे सती तुमने क्या किया? मेरे इष्ट देव का ही शिव बनाया। और शिव जी ने कहा अगर मैंने अब सती से पत्नी का भाव रखा, पत्नी के संबंध में मेरे परिवार में रहा, तो मेरा धर्म का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मानसिक रूप से भगवान शंकर ने सती को त्याग दिया है। आज के बाद कभी भी पत्नी भाव से सती से संबंध नहीं रहेगा। देवता जय जयकार करने लगे। सती माता जी ने शिव जी से पूछा, हे महादेव आपने कौन सा संकल्प किया है? भगवान शिव ने कोई बात नहीं बताई है। शिव जी कैलाश पर्वत पर आए। अब शिव जी समाधिस्थ हो गए, क्योंकि परिवार में विवाद हो इससे बचना चाहिए। जहां विवाद ज्यादा है वहां बर्बादी भी ज्यादा है। परिवार में विवाद नहीं, परिवार में संवाद होना चाहिए। एक बात आपसे कहें, आज समाज में संवादहीनता बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। पहले के लोग आपस में बैठ के चर्चा करते थे, भोजन के समय भी एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते थे। लेकिन जब से ये मोबाइल आया है ना, अपने में आदमी मस्त हो गया। परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, किसी से कोई लेना देना ही नहीं रह गया। पत्नी अलग मोबाइल चला रही है, पति अलग मोबाइल चला रहा है, बच्चे अलग मोबाइल चला रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। और कई बार जो वृद्ध लोग होते हैं ना, उनको तो मोबाइल चला नहीं पाते हैं। बूढ़े लोग आशा करते हैं कि हमारे घर के लोग हमसे बात करें। वृद्ध पिता चाहता है मेरा पुत्र बाहर से आया है, उस समय मुझसे बात करे, लेकिन बेटे को समय ही नहीं मिलता। माँ चाहती है मेरा बेटा बाहर से आया है, कुछ बात करे, लेकिन बेटे को समय ही नहीं मिलता। संवादहीनता बहुत ज्यादा है। इसीलिए समाज में जो है ना, संशय और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बैठ के वार्तालाप करना चाहिए। संवाद से प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन विवाद हो वहां संवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा संवाद नहीं होना चाहिए। संवाद विवाद का अंत करता है। शिव जी ने कहा अगर मैं कुछ बोला तो सती जी से विवाद होगा, इसलिए शिव जी ने कुछ भी बोला ही नहीं, मौन हो गए। श्री राम का नाम लेके समाधि लगाई और 87,000 वर्ष तक समाधि में रहे। माता सती कैलाश पर्वत पर ही है। ब्रह्मा जी से बार बार कहती हैं, हे ब्रह्मा जल्दी से मेरा ये शरीर पूरा हो जाए, क्योंकि अब जीने की इच्छा नहीं है। शिव जी ने हमें छोड़ दिया है, अब ऐसा जीवन ही किस काम का है। माता सती दुखी है, रो रही है। भगवान शंकर ने समाधि खोली है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम शिव सुमिरन राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान सती जग जाने हो सती जगत कट जावे। भगवान शिव राम के नाम का उच्चारण करते जब सोए थे, वो भी श्री राम का, जब समाधि लिए थे तब भी श्री राम का नाम, और समाधि खुल रही तो भी राम का नाम। आपकी निद्रा भी
समाधि बन सकती है अगर आप राम का स्मरण करें तो। जो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे हम सोते हैं ना, उस समय श्री राम का नाम लें, राम कहकर के विश्राम करें, राम कहकर के हमारी नींद खुले, सुबह उठे, पहला कोई शब्द हो तो राम का नाम होना चाहिए, मुख से कोई शब्द निकले तो राम का ही नाम होना चाहिए। राम नाम ही सत्य है, लेकिन दुनिया के लोग मानते कहाँ हैं। जब आदमी मर जाता है तब लोग सिखाते हैं राम नाम सत्य है। जिंदा में कभी नहीं बताया राम नाम सत्य है। बचपन में क्या सिखाया? बचपन में सिखाया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। बचपन में बताया जाता है धरा धाम ही सत्य है, जवानी में बताया जाता है पैसा और काम सत्य है, और जब प्राण निकल जाते हैं तब लोग कहते हैं कि या राम नाम सत्य है। बचपन में सिखाया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। और पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ गया तो अंत में सिखाया गया राम नाम सत्य है। अंत में बताया जाता है, पहले बताना चाहिए। सब कुछ करो लेकिन राम का विस्मरण मत करो। एक अयोध्या के महात्मा थे, वो अपनी कथाओं में कहते थे कि आराम चाहिए। सभी पूछते थे जीवन में आराम चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सभी लोग कहते थे हाँ महाराज हमको चाहिए। कहते थे आराम चाहिए तो एक काम करो, आराम चाहिए तो एक काम करो, क्या का आराम की शरण में और राम राम करो। अगर राम आराम चाहिए तो राम की शरण में आना ही पड़ेगा। बिना राम के आराम कहाँ है? बिना राम के आराम हराम हो जाते हैं। राम दोनों में ही है, आराम में भी राम है और हराम में भी राम है। जो राम की शरण में रहता है उसको आराम मिलता है, और जो राम जी से दूर भागता है का उसका जीना हराम हो जाता है। इसलिए हमें आराम चाहिए तो एक काम करो, आराम की शरण में और राम राम करो। राम का नाम लेकर के उठे, राम का नाम लेकर के सोए तो वह निद्रा जो है वह समाधि बन जाएगी। निद्रा समाधिस्थ थी। महाराज भगवान शंकर की समाधि खुली, सती माता आई, शिव जी ने आसन बिछाया, बाया सती जी के लिए आसन भगवान शंकर ने सामने
पार्वती मैया की जय हो जो आयायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत हे राजा राम ओम जय शिव ओंकारा हरि भज शिव विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरि विश्वनाथ विराज